हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फिट विद पूजा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो ये था मेरा 30 डेज चैलेंज का पहले दिन का वेट। तो मेरा वेट था 70.4 kg। असंभव, असंभव। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और आज है हमारे 30 डेज चैलेंज का 10वां दिन। तो आप लोग खुद देख सकते हो कि मैंने 10 दिन के अंदर अपना 3.2 kg वेट लॉस किया है। तो आप भी अगर अच्छी हेल्दी डाइट लेते हैं और अच्छा वर्कआउट करते हैं तो आप भी अपना 10 दिन के अंदर 4 to 5 kg या तो 3 to 4 kg वेट लॉस कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर डाइट और योर एक्सरसाइज। बस मन में आपको एक जज्बा रखना है और मोटिवेट रहना है कि हमें ये वेट लॉस करना ही है। तो कोई भी इंसान कर सकता है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और हाँ, आज मैं यहाँ पर कुछ लोगों को जवाब देने के लिए आई हूँ, क्योंकि कुछ जो फेक आईडी से कमेंट करते हैं, तो पहले तो आप अपनी रियल आईडी से कमेंट कीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ पर आइए और अपना जो भी ओपिनियन है वो यहाँ पर रखिए। और सेकंड थिंग, कि किसी ने मुझे कहा था कि ये फेक है, ये कुछ भी वेट लॉस नहीं करती है ना करवाती है। तो सर, आप नहीं जानते हो, जो मुझे जानते हैं वो लोग प्लीज़ कमेंट में आकर बताइएगा कि मैंने रियल में वेट लॉस किया है या नहीं किया है। क्योंकि आपको तो सिर्फ देखना ही है। अगर मैं इतनी बड़ी एडिटर नहीं हूँ कि मैं वेट मशीन पे चढ़ के और उसे एडिट करके उसमें जो भी नंबर्स होते हैं उसको चेंज कर सकूँ, मुझे इतनी एडिटिंग नहीं आती है। तो यहाँ पे सुबह के 6 बज गए थे और मैंने यहाँ पे लिया था अपना फैट कटर ड्रिंक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे थायराइड है, तो मैं धनिया का पानी लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी पूजा पाठ करने के लिए। तो मैं बात कर रही थी कि जो फेक आईडी से कमेंट करके डीमोटिवेट करते हैं उन लोगों की। देखिए, आपके बोलने से हम लोग डीमोटिवेट नहीं होने वाले हैं। आपका काम है डीमोटिवेट करना और हमारा काम है मोटिवेट रहना। चाहे फिर आप कितनी भी फेक आईडी बना लो, कितनी भी गंदी कमेंट्स कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे साथ मेरा परिवार, मेरे माँ बाप, मेरे हस्बैंड, सबका सपोर्ट है। तो मुझे आपकी नेगेटिव कमेंट्स से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और हाँ, प्लीज़ जो लोग भी मुझे जानते हैं वो लोग प्लीज़ कमेंट में आकर ज़रूर बताइएगा कि मैंने अपनी लाइफ में 3 to 4 टाइम वेट लॉस किया है और कितना किया है, और मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। मैं कोई फेक यहाँ पे नहीं बताती हूँ, जो भी मैंने पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस था वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस वजह से कोई भी कमेंट करिए तो प्लीज़ सोच समझ के कीजिए। कितने लोग लाइव में आके भी बहुत ही भद्दे कमेंट्स करते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये मेरा वेट लॉस के रिगार्डिंग चैनल है, तो प्लीज़ आप उस तरह के कमेंट ही यहाँ पर किया कीजिए। जिस तरह के आप कमेंट करते हैं तो प्लीज़ आप वहाँ जा उस ऐसे वीडियोस देखिया कीजिए कि जहाँ आप कमेंट करते हैं। यहाँ आपके कमेंट्स को वेस्ट मत किया कीजिए, क्योंकि देखिए, आपके घर में भी लेडीज़ होती हैं, तो आपके घर में क्या लेडीज़ों से आप इसी टोन में बात करते हो। और मुझे पता है यहाँ पर ये जो लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं वो लोग अपने घर से बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं। कोई अपनी बीवी का सताया होता है, कोई अपने बॉस का सताया होता है, कोई बिजनेस से परेशान होता है, तो वो लोग सब यहाँ पर आकर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। लेकिन आपकी एक फ्रस्ट्रेशन से कोई डीमोटिवेट भी हो सकता है, ये आप लोग क्यों नहीं सोचते हैं? इसलिए प्लीज़, अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ डीमोटिवेट करने के लिए भी मत सोचिए और मत कीजिए। क्योंकि मुझे तो वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे पता है ये फेक आईडी वाले भी कौन है। ये लोग सोचते हैं कि अभी नई नया स्टार्ट किया है, इसे डिमोटिवेट कर दो, ये बैठ जाएगी और फिर ये नहीं करेगी और अपना यूट्यूब बंद कर देगी। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरा परिवार मेरे साथ है। आप लोग ये सोचते हो कि हम लोग इस तरह से नेगेटिव कमेंट्स करेंगे तो इसका परिवार इसको यूट्यूब से बंद करवा देगा, लेकिन नहीं, मेरा परिवार ऑलवेज़ मेरे सपोर्ट में है और यही मेरी ताकत है। इसलिए आप लोगों के इन कमेंट्स का कोई भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स यहाँ पर फालतू के ना कीजिए और अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए। आप जो भी कर रहे हो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी फैलाइए। उसके बाद मैं यहाँ पर मेरी बेटी को स्कूल छोड़ के आ गई थी और यहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर ली थी। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी मूंग दाल के चीले। एक्चुअली कल एकादशी का फास्ट था, तो कल मैंने शाम को स्मूदी ही पी थी। तो सुबह सुबह में भूख लगती है, इसलिए मैंने थोड़ा
हैवी ब्रेकफास्ट किया था। इससे बहुत ही अच्छा पेट भर जाता है। और देखिए मैं यहाँ पर चीले भी हो रहे हैं और उसके साथ साथ मैं अपने लंच की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो इस तरह से आप भी अपने टाइम को मैनेज करके एक साथ 2 काम करके भी अपना टाइम बचा सकते हैं, अगर आपको सीरियस होकर वर्कआउट करना है तो। मैं तो हमेशा इसी तरह से करती हूँ। मैं अपने टाइम को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करती हूँ। सुबह में मैं चाहूँ तो मैं नीचे रोड पे झाड़ू निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जब मेरी बेटी की वैन आती है तो उसे 10 मिनट नीचे खेलने के लिए चाहिए। तो मैं उस टाइम ये सोचती हूँ कि वो खेलती रहेगी और मैं अपना झाड़ू निकालती रहूँगी। इस वजह से मैं वहाँ पे वो स्कूल जाती है तभी मैं झाड़ू निकालती हूँ और दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। तो इसी तरह से मैं अपने टाइम को यूटिलाइज़ करके और अपने लिए टाइम निकालती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरा बेसन का चीला बन के रेडी हो चुका था और ये हमारा आज का ब्रेकफास्ट था। उसके बाद मैं लाइव में आके डेली 1 घंटा वर्कआउट करती हूँ। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं डेली 1 घंटा वर्कआउट करवाती हूँ। और देखिए अगर हम वर्कआउट नहीं करेंगे तो हमारा वेट लॉस नहीं होगा। हेल्दी डाइट के साथ साथ हमें 1 घंटे का वर्कआउट करना भी ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सरसाइज ही करो और इसी टाइम पे करो। आपको जब भी टाइम मिलता है आप ये कर सकते हो। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, उसमें कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप वॉकिंग भी कर सकते हो। और अगर आप वॉकिंग भी नहीं कर सकते हो तो अपने घर के काम खुद से करना स्टार्ट कीजिए, तो आप बहुत ही अच्छा वेट लॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा डेली 1 घंटे का सेशन होता है 10 से 11। आज मैंने यहाँ पर स्टिक वर्कआउट सिखाया था कि स्टिक से हम किस तरह से वर्कआउट करके अपना बहुत ही अच्छा फ़ैट लॉस कर सकते हैं। आज मैंने फुल बॉडी फ़ैट लॉस करवाया था। तो इस तरह से आप भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं। बस ज़रूरत है कि अच्छे मोटिवेशन की। जिन लोगों ने मेरा कल का वीडियो देखा होगा उसमें देखा होगा कि मेरे एक क्लाइंट ने रिव्यू दिया था। और यार इसी तरह से हमको मोटिवेशन मिलता है कि आगे भी हम और किसी को इस तरह से वेट लॉस करवा सके। उसके बाद 1 घंटे का वर्कआउट करने के बाद यहाँ पे बारी आ गई थी मेरे मिड इवनिंग मील की। तो मिड इवनिंग मील में मैं लेती हूँ 1 कप ग्रीन टी। और अब समर आ गया है तो वाटरमेलन बहुत ही अच्छे मिलते हैं, इसलिए मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वाटरमेलन का ही इंटेक करती हूँ, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है जो हमारी बॉडी को बहुत ही अच्छे हाइड्रेट रखते हैं। उसके बाद जिम वेयर में ही मैंने यहाँ पे कपड़े ले लिए थे। मैं वर्कआउट करने के तुरंत बाद ही अपना काम फिर से स्टार्ट कर देती हूँ। ओनली 5 मिनट रेस्ट करती हूँ, उसके बाद फिर से मैं काम स्टार्ट कर देती हूँ। और हमारे कपड़े बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि हम सुबह में बहुत जल्दी उठते हैं। सुबह में सारा काम जल्दी हो जाता है, इस वजह से 11 बजे तो हमारे सारे कपड़े तय होकर कबर्ड में रखा हुआ जाते हैं। तो इस वजह से हमें बहुत ही फ्री टाइम मिल जाता है। अगर आप भी चाहो तो आप भी अपने टाइम को इस तरह से मैनेज कीजिए कि आप अपने लिए कुछ भी करने के लिए, ये नहीं कि वेट लॉस करने के लिए ही आपको टाइम निकालना है, आप अपना कोई भी एक्स्ट्रा काम करने के लिए टाइम निकाल सकते हैं अगर आप चाहो तो। और वेट लॉस में अब समर आ गया है तो समर में आपको थोड़ा सा पानी का ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आप 3 से 4 लीटर पानी पीते थे, उसकी जगह आप 4 to 5 लीटर पानी पीना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि समर में हमारी बॉडी बहुत ही डिहाइड्रेट होती है, तो हमें उसे हाइड्रेट रखने की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप चाहो तो समर में ये ज़रूरी नहीं है कि पानी से ही अपने को हाइड्रेट रखो। आप कोकोनट वाटर भी ले सकते हो, आप बटर मिल्क ले सकते हो, आप कर्ड ले सकते हो। अगर आप लस्सी पीना चाहते हो तो आप उसमें कर्ड में हनी ऐड करके भी उसे ले सकते हो, क्योंकि शुगर हमारे वेट लॉस में नहीं अच्छी रहती है, क्योंकि शुगर वेट लॉस नहीं करवाती है। इस वजह से मैंने तो वेट लॉस कर जब से स्टार्ट किया है तब से शुगर तो मैंने अपनी डाइट में से बिल्कुल हटा ही दी है। शुगर और सॉल्ट इन दोनों को अगर आप कम करोगे तभी आप अपना अच्छा वेट लॉस कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कि मेरी मम्मी जी हैं, वो बाजरे की रोटी बना रही थी। एक्चुअली मुझे बाजरे की रोटी बनाना नहीं आता है, इसलिए मम्मी ही यहाँ पर बाजरे की रोटी बनाती है। यहाँ पर सब्जी भी बन रही थी और मैं यहाँ पर दूसरे लोगों के लिए रोटी बना रही थी। आज मेरी ननद की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए वो रेस्ट कर रही थी। तो यहाँ मैं और मम्मी हम दोनों मिलकर रोटी बना रहे थे और वो खाना खा रहे थे और हम लोग बातें करते करते ही काम कर रहे थे। फिर यहाँ पे मेरा लंच रेडी हो गया था। आज मैंने ली थी 1 बाजरे की रोटी और मैंने कर्ड को थोड़ा सा फ्राई कर दिया था, क्योंकि फीका फीका कर्ड अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से थोड़ा फ्राई करके लिया था। उसके बाद सबका लंच हो गया था। लंच होने के बाद मैंने यहाँ पे बर्तन वगैरह क्लीन कर दिए थे और उसके बाद फिर मैंने प्लेटफॉर्म भी क्लीन कर दिया था।
तो इस तरह से सारा काम जल्दी हो जाता है, तो आपको बहुत ही अच्छा टाइम मिलता है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप रात को ही 7 से 8 घंटे की नींद लो, क्योंकि कितने लोगों को पॉसिबल नहीं हो पाता है, रात को लेट सोते हैं, सुबह जल्दी उठना होता है। तो आप चाहे तो आप दोपहर में भी 1 से 2 घंटे की नींद लेकर अपनी पूरी नींद पूरी कर सकते हो। तो इस तरह से मैं भी यहाँ पर अपना पूरा काम फिनिश करके और दोपहर को अपने बेटे को सुला के थोड़ी देर एडिटिंग करती हूँ, और उसके बाद मैं भी 1 से 1.5 घंटे की नींद ले लेती हूँ। उससे हमारी बॉडी बहुत ही अच्छी रहती है, एनर्जेटिक फील होता है हमें। देखिए, मेरे पास जो फ्री टाइम था ना, उसमें मैंने अब यूट्यूब स्टार्ट कर दिया है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि मेरे पास बिल्कुल भी फ्री टाइम नहीं था, मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ये लगता था कि यार इस फ्री टाइम को भी किस तरह से यूटिलाइज़ करूँ, किस तरह से इसे भी यूज़ करूँ कि मैं कुछ कर सकूँ। तो बस एक दिन बैठे-बैठे यही ख़्याल आया और सोचा कि चलो हमारा जो फ्री टाइम है उसको भी हम मैनेज करके, यूटिलाइज़ करके और अच्छे काम में लगाते हैं, तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। वैसे भी मुझे पहले से कुछ भी ऐसा करने की बहुत ही अंदर से जज़्बा था कि कुछ ऐसा करना है कि हमें फ़ेमस होना है, फिर वो चाहे कोई भी फ़ील्ड हो। लेकिन बस थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस की वजह से मैं नहीं कर पाई थी, लेकिन अब मुझे सब तरह से सपोर्ट मिल रहा है, तो अब मैं यहाँ पर अच्छे से अपने आप को प्रेज़ेंट कर रही हूँ। तो शाम को 4 साढ़े 4 बजे मैंने लिया था अपना मिड इवनिंग मील में मैंने लिया था 1 कप ग्रीन टी, साथ में 1 हैंडफुल मखाना। एक्चुअली उसका वीडियो लेना स्किप हो गया था, और सुबह में मॉर्निंग में मैंने मिड मॉर्निंग मील लिया था, तो बोलने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, मिड इवनिंग मील बोल दिया था मैंने। उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए थे डिनर की प्रिपरेशन करने के लिए। तो आज हमारे घर पे डिनर में बना है वेज पुलाव और पाव भाजी। एक्चुअली हमारे यहाँ पे डिनर के और लंच के इतने सारे ऑप्शन होते हैं ना कि लेडीज़ें लंच किचन में ही काम करते करते थक जाती है। अब यहाँ पर पुलाव में भी हमारे यहाँ 3 ऑप्शन थे। एक तो नॉर्मल पुलाव जो सबके लिए बनता है, एक था विदाउट ऑनियन विदाउट गार्लिक, और एक मेरा डाइट फ्री पुलाव बना था। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे 3 से 4 ऑप्शन होते हैं कोई भी डिनर या लंच बनाने के लिए। और अब तो वैसे भी समर आ गया है, तो समर में तो किचन में काम करना तो बहुत ही गंदा लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुझे कितनी स्वेटिंग हो रही है, और वैसे भी हमारे यहाँ गुजरात में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर मिल बांट कर ही काम करते हैं। मुझ पे अकेले पे इतना बर्डन नहीं होता है, क्योंकि गर्मी में तो वैसे भी अगर अकेले काम करना होता है किचन में तो बहुत ज़्यादा हेडेक लगता है, इसलिए। और मुझे यहाँ पे किचन वगैरह क्लीन करके ही काम करना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर अपना किचन क्लीन किया, उसके बाद मैंने आगे का काम शुरू किया था। तो आज मैंने यहाँ पर पनीर पुलाव बनाया था। पनीर पुलाव आपकी डाइट में बहुत ही अच्छा रहता है, और पनीर आपको बहुत ही अच्छा प्रोटीन देता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, उसमें मैंने बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐड किए थे, जैसे कि कैप्सिकम, बीन्स, गाजर, ऑनियन, और यहाँ पे मटर मैंने बॉईल करने में ले लिए थे। तो इस तरह से आप अगर पुलाव लेते हो तो आपको बहुत सारे वेजिटेबल्स ऐड करने हैं। आपको पुलाव कम रखना है, लेकिन वेजिटेबल्स ज़्यादा रखने हैं अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो इस तरह से यहाँ पर ये सबको सौते करके मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके इन्हें बॉईल होने दिया था, और यहाँ पे सबको सौते कर लिया था अच्छे से। अब मैं यहाँ पर ऐड करूँगी कुछ स्पाइसेस। एक्चुअली यहाँ पे वीडियो अच्छे से नहीं शूट हो पाया था, क्योंकि मैं स्टैंड लगाकर वीडियो शूट कर रही थी और ऊपर से मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है ब्लैक पेपर पाउडर। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया था मैगी मसाला। सॉल्ट हमने जब राइस बॉईल किए थे उसी में ऐड कर दिया था, इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्ट का यूज़ नहीं कर रही हूँ। और वैसे भी इन सब मसालों में थोड़ा सा सॉल्ट होता ही है, इस वजह से यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड नहीं करूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे राइस को ऐड कर दिया था। और फिर मैंने यहाँ पे चिंग्स मसाला जो आता है राइस पुलाव का, वो मैंने ऐड किया था। और सीरियसली बता रही हूँ, ये खाने में इतना ही टेस्टी और इतना ही डिलीशियस हुआ था। उसके बाद मैंने यहाँ पे पनीर ऐड कर दिया था। पनीर से बहुत ही अच्छा प्रोटीन मिलता है। अगर आप प्रोटीन का इंटेक करना चाहते हैं तो आप इसमें पनीर ऐड कर सकते हैं, सोया चंक्स भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा पुलाव कितना अच्छा दिख रहा है, और ये बन के रेडी हो चुका है। इसके साथ मैंने लिया था 1 बाउल कर्ड।
कर्ड भी हमारे वेट लॉस में बहुत ही हेल्प करता है। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी रात को 9 बजे इवनिंग वॉक पे। एक्चुअली आज मेरी ननद नहीं आई थी क्योंकि मेरी ननद की हेल्थ आज ठीक नहीं है, इस वजह से मैं आज अकेली ही वॉक कर रही थी। तो वॉक करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ आप अच्छे से वॉक कीजिए और अपना बहुत ही अच्छा वेट लॉस कीजिए। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।